भाई बच्चों देखिए, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्रीप्रॉट इंटरफेरोमीटर। फ्रिंजेस की इंटेंसिटी फेब्रीप्रॉट इंटरफेरोमीटर में आई बराबर के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला है। आई बराबर के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये इंटेंसिटी का फार्मूला है। आई बराबर के सी स्क्वायर 1 - अपॉन 1 - r² का होल स्क्वायर 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है एंड सो ऑन है, तो डेल्टा बाई 2 का मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। इन सभी पर साइन डेल्टा बाई 2 का मान 0 आएगा। ऑल दीज वैल्यूज गिव द साइन डेल्टा बाई 2 विल बी 0। ये सभी वैल्यूज साइन डेल्टा बाई 2 का मान 0 देंगे। ये सभी वैल्यूज साइन डेल्टा बाई 2 का मान 0 देंगे। ऑल दीज वैल्यूज गिव द साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 0 इन इक्वेशन 14 में रखिए। तो आई बराबर के सी स्क्वायर r² का होल स्क्वायर 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 0 रख देंगे। साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 0 रखी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ये हमने 0 रखी, तो आई मैक्सिमम क्या हो गया, के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई ब्राइट फ्रिंजेस की। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। दिस इज द मैक्सिमम intensity of bright fringes। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। ये अधिकतम तीव्रता है ब्राइट फ्रिंजेस की। ये अधिकतम तीव्रता है ब्राइट फ्रिंजेस की। अगर डेल्टा का मान 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है एंड सो ऑन। डेल्टा बाई 2 का मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 0। तो आई बराबर के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान 0 कर दिया। तो आई मैक्सिमम के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर। केस सेकेंड, अगर इफ डेल्टा का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। डेल्टा बाई 2 का मान पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन।
ये ले लीजिए, ये सभी वैल्यूज +-1 देंगे, ये सभी वैल्यूज +1 देंगे, -1 नोट करिए बच्चों। 1 मिनट कौन है? खुश रहता है, खुश रहता है। तो यहां पर sin Δ/2 का मान आपका ये सभी वैल्यूज, तो यहाँ पर sin Δ/2 +-1 है, sin Δ/2 +-1 है। अब इन वैल्यूज को आप रख दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 14, ठीक है। इसको पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 14, तो I बराबर KC² R² का होल स्क्वायर 4R² sin² डेल्टा 4R² sin² डेल्टा। तो I मिनिमम KC² 1 - R² का होल स्क्वायर 4R²। sin² Δ/2 का मान क्या लेंगे? +1, ठीक है। तो ये आपका +1, तो I मिनिमम KC² 1 + R⁴ 2R² + 4R²। तो आपका I मिनिमम KC² 1 + R⁴ 2R², ये I मिनिमम। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, इंटेंसिटी फ्रिंजेस की फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर में, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर में I बराबर KC² 1 - R² का होल स्क्वायर 1 - R² का होल स्क्वायर 4R² sin² Δ/2 4R² sin² Δ/2। तो I बराबर KC² 1 - R² का होल स्क्वायर 4R² sin² Δ/2। अगर डेल्टा का मान 0 है, 2π है, 4π है, 6π है एंड सो ऑन। Δ/2 का मान 0, π, 2π, 3π एंड सो ऑन। ये सभी वैल्यूज sin Δ/2 की वैल्यू क्या देंगे? 0। ये सभी वैल्यूज sin Δ/2 का मान 0 देंगे। ऑल दीज वैल्यूज गिव द sin Δ/2 बराबर 0, 0 रख दीजिए। तो I बराबर KC² 1 - R² का होल स्क्वायर 4R² sin² Δ/2। sin² Δ/2 का मान क्या कर दिया? 0। तो I मैक्सिमम KC² 1 - R² का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी
ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर में, तो आई बराबर के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब यहाँ पर इफ डेल्टा का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू, डेल्टा बाई 2 का मान 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 0। ऑल दीज वैल्यूज गिव द साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 0 इन इक्वेशन 14। तो आई बराबर के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान 0 कर दीजिए, तो आई मैक्सिमम के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। अगर डेल्टा का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन 9 पाई, डेल्टा बाई 2 का मान पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई, ये सभी वैल्यूज प्लस माइनस 1 देंगे। ऑल दीज वैल्यूज गिव द प्लस माइनस 1। आपने प्लस लोगे या माइनस, पर स्क्वायर है तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर करो 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस, तो आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो आएगी, आई मिनिमम की वैल्यू आएगी के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी आएगी आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी, दिस इज द minimum intensity of dark fringes. This is the minimum intensity of dark fringes. ये minimum intensity है dark fringe. This is the minimum intensity of dark fringes. ये मिनिमम इंटेंसिटी है डार्क फ्रिंजेस की। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की ये मिनिमम इंटेंसिटी है। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ये डार्क फ्रिंजेस की मिनिमम इंटेंसिटी। अब आइए, अब देखिए visibility of fringes. Visibility of fringes. Visibility of fringes. Visibility of fringes. Of fringes. Visibility of fringes. V बराबर I maximum plus I visibility of fringes. V बराबर I maximum माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब आई मैक्सिमम की वैल्यू है के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर।
लर्न कर लीजिए, ये लर्न भी कर लीजिए। के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मिनिमम इंटेंसिटी है, आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का हो, ये भी लर्न कर लीजिए, ये भी लर्न कर लीजिए। ये भी लर्न कर लीजिए। अब ये विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस बी बराबर आई मैक्सिमम के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई मैक्सिमम आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम की वैल्यू के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल, के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के सी स्क्वायर बाहर लीजिए, के सी स्क्वायर को बाहर लीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर होल स्क्वायर। 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का केसेस। तो v बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर खोले जाए तो देखिए साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। ठीक है, तो ये कब है? जब डेल्टा का मान पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू ये हमने रख दिया, पर उसका स्क्वायर है तो वो प्लस, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी आई, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो मिनिमम। तो के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, तो मिनिमम इंटेंसिटी आई के सी स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई मिनिमम के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ये मिनिमम इंटेंसिटी है डार्क फ्रिंजेस की। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस V बराबर आई मैक्सिमम, V बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, V बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। आई मैक्सिमम की वैल्यू के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई मिनिमम की वैल्यू के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दिया के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर,
के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई मैक्सिमम के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल। अब यहाँ पर के सी स्क्वायर बाहर लिया, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर कॉमन ले लिया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1। अब ये वाले में इधर आया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर गया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई v बराबर है आपका 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 1 प्लस आर की पावर, तो v बराबर 1 प्लस आर की पावर 4 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 तो ये 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, v बराबर 4r स्क्वायर, 2 प्लस 2r की पावर 4r स्क्वायर, तो v बराबर 2r स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4। ये विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, ये विजिबिलिटी है फ्रिंजेस की। दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में फ्रिंजेस की विजिबिलिटी है। दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में फ्रिंजेस की विजिबिलिटी है। दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये फ्रिंजेस की विजिबिलिटी है फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर में। दिस इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। जरा बच्चों देखिएगा फ्रिंजेस कितनी विजिबिलिटी है, फ्रिंजेस की क्या विजिबिलिटी है, इसका टॉपिक है। तो फ्रिंजेस की विजिबिलिटी v बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस v बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ये फ्रिंजेस की विजिबिलिटी है। आई मैक्सिमम की वैल्यू है के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई मिनिमम की वैल्यू है के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू रखी के सी स्क्वायर मैक्सिमम की 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम की वैल्यू के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के सी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का, के सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे वाला फैक्टर कॉमन ले लिया, इधर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर का, इधर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर। अब देखिए 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर। अब 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर की पावर 4 प्लस 2 आर, 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर प्लस 2 आर स्क्वायर। इस 1 से 1 कट गया, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कट गया, तो 4 आर स्क्वायर 2 इंटू 2 आर की पावर 4, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 आर स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4। ये विजिबिलिटी है फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर की, ये विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस है फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर की। अब देखिए शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की शार्पनेस। फ्रिंजेस कब शार्प दिखाई देती हैं? फ्रिंजेस आपको तभी शार्प दिखेंगी, ठीक है, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस टॉपिक है, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस जब इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होती है। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, fringes represent maximum sharpness if intensity of fringes becomes half of the maximum intensity, becomes half of the maximum intensity। फ्रिंजेस जो है मैक्सिमम शार्पनेस दिखाते हैं जब इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमम की आधी होती है। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस becomes half of the maximum value। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, फ्रिंजेस दिखाती हैं अधिकतम शार्पनेस जब इंटेंसिटी फ्रिंजेस की हाफ होती है मैक्सिमम वैल्यू की। तो इंटेंसिटी फ्रिंजेस की आई का मान आई मैक्सिमम बाई 2, आई की वैल्यू आई मैक्सिमम बाई 2। फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगी जब उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होगी। तो आई अपॉन आई मैक्सिमम बराबर 1/2, आई अपॉन आई मैक्सिमम बराबर 1/2। अब इंटेंसिटी आई का मान है के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। आई बराबर के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई मैक्सिमम की वैल्यू
मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई मैक्सिमम के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का के सी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डिवाइड कर लो इक्वेशन थर्ड और ये वाली 4, इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन 4। थर्ड में 4 से डिवाइड कर लो, थर्ड अपॉन 4, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम, आई अपॉन आई मैक्सिमम, आई की वैल्यू है के सी स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इसकी वैल्यू है के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर के एक्चुअली बंद कर दो। आई अपॉन आई मैक्सिमम 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डिवाइड करिए आई अपॉन आई मैक्सिमम 1 अपॉन, इसमें डिवाइड करिए 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो फिफ्थ इक्वेशन हुई, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम 1 अपॉन 1 प्लस 4r स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 6। तो ये आई अपॉन आई मैक्सिमम की वैल्यू, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 6, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 6। तो 1 प्लस 4r स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर 2। उधर ले गए,
होल स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। देखिए शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की शार्पनेस। टॉपिक है शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कब मैक्सिमम शार्पनेस दिखाती हैं? फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस तब दिखाएंगी जब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होगी। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब फ्रिंजेस की इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होगी तभी फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगे। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी फ्रिंजेस की आधी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी की तभी फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाती हैं। तो I बराबर I मैक्सिमम बाई 2, I अपॉन I मैक्सिमम 1/2। इंटेंसिटी I की वैल्यू KC स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 और I मैक्सिमम की वैल्यू है KC स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। I अपॉन I मैक्सिमम, I की वैल्यू है KC स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। KC स्क्वायर 1 माइनस आर, KC स्क्वायर से KC स्क्वायर काट दीजिए तो ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का, इसमें डिवाइड किया तो ये कट गया 1 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ये वैल्यू आ गई I अपॉन I मैक्सिमम 1 अपॉन दिस और I अपॉन I मैक्सिमम 1/2। तो ये 2 की वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो आपने 1 प्लस 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर 2 एक कम कर दिया 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर 1। इधर किया साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू, साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। अभी हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ एवरी प्लॉट इंटरफेरोमीटर में यूज़ करेंगे। हमने उधर किया डेल्टा बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r डेल्टा बराबर 2 साइन इनवर्स आर स्क्वायर अपॉन 2r। ये रिलेशन है। इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगे। एट दिस फेज डिफरेंस, एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस represent maximum sharpness. At this phase difference, fringes represent maximum sharpness.
इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस जो हैं मैक्सिमम शार्पनेस आपको दिखाएं। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस। तो भाई ये कंपेयर किया तो ये वैल्यू आ गई 1 + 4r² 1 - r² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर, इधर कर दिया तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 1 - r² का होल स्क्वायर अपॉन 4r², साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 1 - r² अपॉन 2r, डेल्टा बाई 2 बराबर साइन इनवर्स, डेल्टा बराबर 2 साइन इनवर्स 1 - r² अपॉन। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस। बच्चों ये आज का टॉपिक हो गया, बस करिए।